रुक करेंगे 7 मिनट में 70 बड़ी खबरों का। सलमान को धमकी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुंबई पुलिस ने 20 साल के युवक गुरफान खान को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस को सौंपा गया आरोपी गुरफान। नोएडा से आरोपी को किया गया गिरफ्तार। अब मुंबई पुलिस करेगी पूछताछ। जिशान के ऑफिस में आया धमकी भरा कॉल, की गई फिरौती की मांग। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लॉरेंस को लेकर के बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी का बड़ा बयान। कहा, बिश्नोई यूपी में होता तो अब तक उसे गोली लग चुकी होती। तो यदि उत्तर प्रदेश में होता तो अब तक गोली लग जाती। ठीक है ना, अब वहां है तो वहां की पुलिस जाने। जम्मू कश्मीर मुठभेड़ में मारे गए एक आतंकी की तस्वीर सामने आई है। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई का शिकार हुआ आतंकी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने तीनों आतंकियों को किया ढेर। इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। आतंक के खिलाफ सेना का बड़ा ऑपरेशन। अखनूर में ऑपरेशन के लिए उतरे टैंक। एनएसजी ने संभाला मोर्चा। हेलीकॉप्टर से भी आतंकियों पर नजर। रोजगार मेले में वर्चुअली शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को दिए नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी ने इस बार की दिवाली को बताया बेहद खास और कहा कि अयोध्या में प्रभु राम के विराजमान होने के बाद पहली दिवाली। 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। राम मंदिर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारी पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है कि इतने लंबे इंतजार के बाद ये दृश्य देखने को मिला। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष खास भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी को दिखाई हरी झंडी। आज जब हम एकता दिन की एकता दौड़ के लिए सब एकत्रित आए हैं, तब ये एकता दौड़ सिर्फ भारत की एकता का संकल्प नहीं रहा। अब ये एकता दौड़ विकसित भारत का संकल्प भी बन चुका है। लखनऊ में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम योगी ने कार्यक्रम को दिखाई हरी झंडी। मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहे मौजूद। लखनऊ में आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ और कहा कि राष्ट्र निर्माण में योगदान देना हम सभी लोगों का कर्तव्य है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती में प्रवेश करने के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम को किया संबोधित। सरदार पटेल की जयंती पर उनको किया नमन। लोगों से की सरदार पटेल के मार्ग पर चलने की अपील। प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया और कहा कि आजादी के वक्त गलत हाथों में गई देश की सत्ता। सरदार पटेल होते तो स्थिति कुछ और होती। सरदार पटेल जी, मैं मानता हूं कि अगर देश के प्रथम प्रधानमंत्री होते तो विश्व के मानचित्र में आतंकवादियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री पाकिस्तान नहीं होता। एमपी के सीएम मोहन यादव ने की सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। कहा, अंग्रेजों के जाने के बाद वल्लभ भाई पटेल ने राज्य को एकजुट करने में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। उस गृह युद्ध को बचाते हुए सारी रियासतों को अपने युक्ति बुद्धि से 2 साल से भी कम समय में मिलाकर के इस देश को जो वर्तमान स्वरूप दिया है, ऐसे कई पक्ष उनके हैं। झारखंड चुनाव को लेकर असम के सीएम हिमंता का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि संथाल परगना मिली बांग्लादेश बन रहा है और सरकार बनने पर घुसपैठियों के बच्चों को आदिवासी का नहीं दिया जाएगा दर्जा। झारखंड का जो भी बेटी को घुसपैठियों ने अपना जाल में फंसा के शादी किया है, उनका बेटा बेटियों को आदिवासी का मर्यादा नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र चुनाव पर मिलिंद देवड़ा का बयान। कहा, सरकार के खिलाफ फर्जी कहानी गढ़ी गई और उसी कहानी का करना है भांडाफोड़। एक फेक नैरेटिव पिछले 2 या 3 वर्षों में चला गया है
गवर्नमेंट के खिलाफ, उस नैरेटिव को हमें बस्ट करना है, डीबंक करना है। अवैध मदरसों पर बोले मंत्री ओम प्रकाश राजभर और कहा कि पश्चिम जिले और बॉर्डर से सटे हुए जिलों में चल रहे हैं अवैध मदरसों की हो रही है जांच। समय समय पर जब सूचनाएं आती हैं पश्चिम या ये तराई इलाके में, या यूं कह लीजिए कि नेपाल के बॉर्डर से सटे हुए जो जिले हैं, उन मदरसों में शिक्षा के लिए मदरसा खुला है, तो वहाँ बाहर से लोग आके आवासीय बना लिए हैं। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को अमेरिका जाने की मिली इजाजत। यूएनजीए के सत्र में भाग लेने और बीमार बहन से मुलाकात के लिए मांगी थी विदेश यात्रा की अनुमति। दिल्ली के सीएम आतिशी ने जेपीसी चेयरमैन को लिखा पत्र। दिल्ली वक्फ के सीईओ ने प्रेजेंटेशन को लेकर सरकार से नहीं ली अनुमति, दिल्ली सरकार ने नहीं दी है मंजूरी। सांसद पप्पू यादव को मिली धमकी पर बोले एसपी कार्तिकेय शर्मा, कहा मीडिया से मिली जानकारी, मामले की कार्रवाई की जा रही है। इस पे हम लोग जांच करवा रहे हैं और वैसे उनको जो संकल्प के हिसाब से सुरक्षा मुहैया कराई गई है और वो Y+ सिक्योरिटी में ऑलरेडी हैं, उसमें उनको जो रिक्वायर्ड सुरक्षा है वो दिलाई जा रही है। साथ ही में जो आसपास के क्षेत्रों में सूचना संकलन भी की जा रही है कि इस तरह कोई मामला हो जिसमें लोग दृढ़तापूर्वक इस पर कार्रवाई कर सके। दिवाली पर बीजेपी के पूर्व बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी की सनातन धर्म के लोगों से अपील और कहा कि कट्टरपंथियों से ना करें खरीदारी। यूपी के गोंडा में त्योहारों को लेकर के पुलिस की तैयारी, बाजार में किया पैदल मार्च, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। दिल्ली की बीके दत्त कॉलोनी में सनातन धर्म मंदिर पर वक्फ बोर्ड ने किया दावा। मंदिर कमेटी ने दावे को बताया बेबुनियाद और कहा कि 1998 में भारत सरकार से खरीदी गई थी जमीन। झारखंड शराब घोटाले में ईडी की छापेमारी, सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ठिकानों पर छापा। झारखंड में 15 ठिकानों पर ईडी की रेड। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से की कार्रवाई। अवैध शराब के 2 ठिकानों पर मारा छापा, 180 लीटर शराब बरामद की गई। नवी मुंबई की एक सोसाइटी में 2 गुटों में बहस, मुस्लिम लोगों पर त्योहार पर लाइट्स लगाने का विरोध करने का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की। एक गोदाम से भारी मात्रा में एक्सपायर प्रोडक्ट्स बरामद किए। यूपी के बागपत में पुरानी रंजिश को लेकर के खूनी संघर्ष, गोली लगने से 25,000 के इनामी बब्बू ढिकोली की मौत, दोनों पक्षों की तरफ से लोग जख्मी। तमिलनाडु के ट्रैफिक पुलिस की दिखी दबंगई, कर्नाटक के रहने वाले ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट की गई, ड्राइवर पर भी थप्पड़ों की बौछार की गई। कानपुर में दिखा दबंगों का आतंक, रंगदारी नहीं मिलने पर छात्र को लाठी डंडों से पीटा, पुलिस ने शिकायत दर्ज की। पंजाब और यूपी पुलिस ने मिलकर 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ से हुई गिरफ्तारी, पंजाब में हत्या के मामले में चल रहे थे फरार। बागपत में गैंग वॉर, इनामी बदमाश ज्ञानेंद्र और शराब माफिया प्रवीण बब्बू गैंग के बीच गोलीबारी, माफिया प्रवीण बब्बू की मौत, दोनों तरफ के 6 से ज्यादा लोग जख्मी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, असलाहा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। केरल के कासगोड में आतिशबाजी के दौरान हादसा, पटाखों में एक साथ हुआ विस्फोट, 150 से ज्यादा लोग जख्मी। पटाखा विस्फोट में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 150 से 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंदिर उत्सव में आतिशबाजी के दौरान हादसा, पुलिस ने की कार्रवाई, पुलिस ने मंदिर के अधिकारी को हिरासत में लिया। बिहार के पटना में हादसा हुआ है, टनल हादसे में 2 की मौत हो गई जबकि 8 घायल हैं। देर रात हुआ हादसा, हादसे की खबर सुन पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुटे अधिकारी। दिल्ली की हवा लगातार खराब हो रही है, कई जगहों पर AQI 300 पार पहुंच चुका है, जल्द लागू हो सकता है ग्रैप 3। दिल्ली की कई जगहों पर छाई जहरीली धुंध की परत, ओवरऑल AQI खराब श्रेणी में किया गया दर्ज, वायु गुणवत्ता की भी जांच की गई। प्रदूषण के घने कोहरे से लिपटा ताजमहल, ताजमहल के आसपास धुंध छाई रही, पर्यटक प्रदूषण की शिकायत कर रहे हैं। मुंबई की हवा में भी घुला जहर, शहर के कुछ हिस्सों में देखिए स्मॉग की परत, अभी भी बिगड़ सकते हैं हालात। इजरायल ने गाजा में नुसरत कैंप पर फिर हमला किया, हमले में 10 लोगों की मौत की खबर, 20 लोग घायल। लेबनान में IDF का बड़ा हमला, देर रात हुए हमले में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले हुए, किया गया ध्वस्त। लेबनान के तजूर शहर पर इजरायल की एयर स्ट्राइक, IDF ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना।
इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ ने हिजबुल्लाह की एक और सुरंग खोज निकालने का किया दावा। वीडियो जारी कर कहा, यहां से लोग इजराइल पर कभी भी कर सकते हैं हमला, समय रहते पता लगाया गया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। दक्षिणी लेबनान के गांव से मिले हैं हथियार, मशीन गन और बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर बड़े लॉन्चर तक मौजूद। जमीनी कार्रवाई को अंजाम देकर वापस अपने बेस पर लौटे आईडीएफ के सैनिक बेस पर लौटते समय गाना गुनगुनाते नजर आए। इधर जेरूसलम में लोगों ने निकाला मार्च, बंधकों की जल्द वापसी की मांग कर रहे हैं। युद्ध विराम के लिए भी कोशिश जारी है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के दूत डैनी डेनेन का बड़ा बयान, कहा ईरान ने अगर पलटवार किया तो फिर निर्णायक कार्रवाई होगी। मिडिल ईस्ट में अशांति को लेकर रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका का बयान सामने आया है। ईरान की भूमिका पर आरोप लगाए हैं और साथ ही रूस की तरफ से कहा कि इजराइल जानबूझकर ईरान के साथ तनाव बढ़ा रहा है। लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती से मिले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर, ये स्वागत किया गया। तो वहीं युद्ध को लेकर के यूएन पर चर्चा की गई। इटली के रक्षा मंत्री ने इजरायली समकक्ष योव गैलेंट से मुलाकात की। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इजरायली संसद में फिलिस्तीन को लेकर 2 बिल पास। गाजा में यूएनआरडब्ल्यूए की मदद पर लग सकती है रोक, मानवीय सहायता पहुंचाने का काम हो सकता है ठप। इजरायली संसद में बिल को लेकर घंटों तक चली बहस। 60 से 90 दिन के भीतर लागू हो जाएंगे बिल। इजराइल का आरोप, 7 अक्टूबर के हमले में यूएनआरडब्ल्यूए के कर्मचारी भी थे शामिल। रूस ने यूक्रेन पर की एयर स्ट्राइक, खार्किव में यूएनएससी की बिल्डिंग को पहुंचाया नुकसान, कई लोगों के जख्मी होने की खबर। मोरक्को में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का हुआ जोरदार स्वागत। भारी संख्या में जुटे लोग 3 दिन के दौरे पर मैक्रो पहुंचे।